हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ अल्कोहल। लास्ट क्लास में हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहला है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल के चार यूज दिए। पहला क्या होता है, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, तो ईंधन के रूप में हम मिथेनॉल को हम फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो ज्वलनशील होता है। ठीक है, वो फ्लेमेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज एजेंट फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एट लो टेम्परेचर। जहाँ पे ऐसे प्रदेश जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, ठंडी रहती है, तो जो भी हमारा ईंधन रहता है, फ्यूल रहता है, उसकी जमने के चांसेस रहते हैं। तो वो जमना नहीं चाहिए। अगर वो जम जाएगा तो हमारा जो भी मशीन है, जो क्या कह सकते हैं ऑटोमोबाइल है, ठीक है, तो वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो वही वो फ्रीज नहीं होना चाहिए। इसको एंटी फ्रीज करने के लिए हम मिथेनॉल का यूज करते हैं। ठीक है, सो इट इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज एजेंट फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एट लो टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर डिजोल्विंग ऑयल्स, फैट्स, गम्स, सेलुलोइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्रीज में ऑयल प्रिपेयर करते हैं, फैट्स प्रिपेयर करते हैं, गम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सेलुलोइड प्रिपेयर करते हैं। इसको डिजोल्व करने के लिए हम मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू डीनेचर इथिल अल्कोहल। ठीक है, मतलब इथिल अल्कोहल को पीने योग्य नहीं होना चाहिए, मतलब उसको हम क्या करेंगे, डीनेचर। डीनेचर ऑफ इथिल अल्कोहल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिथेनॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी यूजेस किसके हो गए, मिथिल अल्कोहल के और मिथेनॉल के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इथिल अल्कोहल। ठीक है, और इथेनॉल। तो उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल। जैसे मैंने बताया, जो अल्कोहल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेमेबल नेचर के होते हैं, मतलब ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एज अ मोटर फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इट इज यूज्ड इन बेवरेजेस। ठीक है, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, ठीक है, जो भी पेय पदार्थ होते हैं, तो वैसे ही इथिल अल्कोहल को हम पेय पदार्थ के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन बेवरेजेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। अब कहीं पर आपने कभी देखा है, ठीक है, कहीं लग गया, पैर में खरोच आ गई, ठीक है, कहीं पे जख्म हो गया, तो वहाँ पे जख्म बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें घाव भरना चाहिए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होने चाहिए। इसको इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन वुंड्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बोलना है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म। ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, ईथर हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए भी हम अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अल्कोहल का बहुत सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। और आपको पता है वुड स्पिरिट हो गया, ठीक है, जिसको उसको भी हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, डीनेचर्ड इथिल अल्कोहल को हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट और रेक्टिफाइड अल्कोहल। ठीक है, तो ये सारे हो गए यूजेस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो हमारा अल्कोहल का पार्ट खत्म हो गया है। आपको कोई डाउट्स आते हैं, ठीक है, जो भी आपको क्वेरीज आती है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दिया है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।